मेरा भारत चैनल की तरफ से के शर्मा का नमस्कार। आज का विषय है प्रेरक दिवस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेरा इशारा उन दो महापुरुषों की तरफ है जिनसे सचमुच उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। एक वो शख्सियत जो दक्षिण अफ्रीका में लोगों के अधिकारों के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते हुए उनको अधिकार दिलाए उसने, और उसके बाद वो हिंदुस्तान में आया। हिंदुस्तान में आकर के उन्होंने लोगों के मन में आज़ादी की प्रेरणा की जोत जगा दी, अलख जगा दी, और आज़ादी के आंदोलन को एक जन आंदोलन बना करके देश की आज़ादी में प्रमुख योगदान दिया। वो हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इसीलिए उनकी सादगी, उनकी मेहनत, उनके विचारों को लेकर के इसीलिए देश ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी। और दूसरी एक ऐसी शख्सियत, शायद उनका जिक्र कम किया जाता है, ऐसी शख्सियत जिसके जीवन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने थोड़े ही समय में आकर के देश की जिम्मेवारी संभाल करके उन्होंने ऐसे काम किए कि हम उनकी गिनती बड़े से बड़े महापुरुषों पे आराम से कर सकते हैं। वो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री। उनका सादगी भरा जीवन, उनकी प्रेरणादायी बातें शायद आज की इस पनेरी को पता नहीं होगी, हमारी उम्र के लोगों को शायद पता हो, क्योंकि उनका जिक्र कम होता है। लेकिन मैं उनसे संबंधित आज कुछ बातें बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। श्री लाल बहादुर शास्त्री एक गरीब परिवार से संबंधित थे। जब वो शिक्षा ग्रहण करते थे, उनकी ये स्थिति थी कि उनके गांव और स्कूल के बीच में एक नदी पड़ती थी, और उस नदी में और बच्चे नाव के द्वारा जाते थे, लेकिन इनके पास नाव पर जाने के लिए भी, किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। ये अपनी पीठ के ऊपर किताबों का बस्ता बांधकर और तैर करके जाया करते थे। इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इसी हालत में फिर मन के अंदर देश को आज़ाद करने की जो लालसा थी, वो महात्मा गांधी जी के आंदोलन से जुड़ गए, और लगातार इस तरह वो कांग्रेस कमेटी में भी रहे और महात्मा गांधी के साथ जुड़कर उनके विचारों से प्रेरणा भी ली, और इस तरीके से उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। देश आजाद हुआ। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मिनिस्ट्री में रेल मंत्री बनाया गया। रेल मंत्री के दौरान अचानक रेल हादसा हो गया। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो मैं बात करने जा रहा हूं। जैसे ही रेल हादसा हुआ, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हुए अपने पद से रिजाइन दे दिया। ये देखते ही उस समय जनमानस के अंदर उनके प्रति सम्मान बढ़ गया। हालांकि उसे रोका गया शास्त्री जी को कि इसमें आपकी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए अपने पद से रिजाइन कर दिया। इसके बाद जैसे ही 1964 के अंदर श्री जवाहरलाल नेहरू जी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद सबके मन में था कि अब देश को कौन संभालेगा। उसी समय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन को देखते हुए, इनके त्याग को देखते हुए इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने सबसे पहले देश में खाद्यान्न के बारे में सोचा, क्योंकि उस समय जो अनाज है, खासकर गेहूं, वो अमेरिका से आता था। शायद बुजुर्गों को पता होगा कि लाल रंग की कनक आया करती थी। तो इन्होंने
जय जवान जय किसान का नारा देकर के देश में हरित क्रांति लाए। देश में हरित क्रांति लाने के बाद देश में एक किसानों के अंदर जोश आ गया। इसके बाद 1965 के अंदर पाकिस्तान ने एकदम देश पर आक्रमण कर दिया। उस समय श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो भले ही कद से छोटे थे, लेकिन उनका जोश, उनका विचार इतना ऊंचा था कि उन्होंने पाकिस्तान के इस आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारी सेनाएं देश के सभी सरहदों पर जीती और पाकिस्तान की बहुत सी ज़मीन हमारे कब्जे में आ गई। तब पाकिस्तान भागा अमेरिका रशिया के पास, तो रशिया के अंदर ताशकंद के अंदर समझौता हुआ। वहाँ पर सभी पहुँचे, लाल बहादुर शास्त्री जी भी पहुँचे, समझौता हो गया, युद्ध समाप्त हो गया। और लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि हृदय गति रुक जाने की वजह से ताशकंद में ही उनका स्वर्गवास हो गया। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनका जीवन कैसा था। वो जब भी अपने घर से आते थे, अपने पीएम हाउस के अंदर, आप विश्वास करोगे कि उन्होंने जिस कार में आते थे वो कार इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेकर के खरीदी, जो आज भी स्मारक के रूप में उनके घर में खड़ी है। और एक बार की और घटना है कि इनके बेटे को किसी कंपनी ने इसलिए जॉब दे दी कि वे प्रधानमंत्री का बेटा है, और शास्त्री जी को जैसे ही पता लगा उन्होंने कंपनी वालों को कह दिया कि कोई भी कंपनी मेरे बेटे को इसलिए नौकरी ना दे कि ये मेरा बेटा है, और अपने बेटे से रिजाइन दिलवाया। कैसी मर्यादा है, कैसी ईमानदारी है, देश के प्रति कैसा लगाव है। ऐसा प्रधानमंत्री जो कहीं सोचने में भी नहीं मिल सकता। और उनकी मृत्यु के बाद उस कार की लोन का बाकी बकाया दिया गया। क्या ऐसा दृष्टांत, ऐसा उदाहरण क्या हमें और कहीं मिल सकता है? और सबसे बड़ी बात कि उनको शिद्दत से याद नहीं किया गया कभी। अभी पीछे जब प्रधानमंत्री मोदी आए, वो विशेषकर वहाँ गए, लाल बहादुर शास्त्री जी के निवास स्थान, वहाँ जाके उन्होंने वहाँ पर एक उनकी याद के अंदर स्मारक बनाया, और उन्होंने स्पेशल कहा कि ये जो निवास स्थान है उनका एक उनकी यादों से सुसज्जित किया जाए। और मोदी जी ने आकर के लाल बहादुर शास्त्री जी को सम्मान जो दिया वो आज तक शायद नहीं किसी ने दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम आज उनको स्मरण करते हुए ये कहना चाहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन जितना सादगी का था, जितने उन्होंने थोड़े समय में ऊंचे काम किए, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या आज के जो नेता लोग हैं, इस तरह का सादगी भरा जीवन क्या देखने को मिल सकता है? नहीं। मैं कहता हूँ ऐसे महापुरुषों को आज के दिन मैं शत शत नमन करता हूँ। श्री महात्मा गांधी जी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, इनके जीवन से हम प्रेरणा लें। और एक बार फिर शत शत नमन के साथ मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। आपका मंगल हो।